जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फिर मैं आ चुकी हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड मैं आज आप लोग को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे भक्तों का ये कमेंट्स आ रहा था कि जाकर बागेश्वर धाम पर अर्जी कैसे लगाते हैं। तो मैं आप लोग को आज उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि बागेश्वर धाम जाकर के अर्जी आपको कैसे लगाना है। आपको अर्जी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि आपको क्या करना है, ऐसा कुछ। आपको सिर्फ अपने गाँव, अपने शहर जहाँ से जाते हो आप वहाँ पर जाइए, बागेश्वर धाम पहुंचिएगा। वहाँ पे अगर आप नहा के जाते उसी दिन जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं नहाते तो वहाँ पे नहाने की, रुकने की, ठहरने की, खाने पीने की हर प्रकार की व्यवस्था है फ्रेंड। तो आप लोग वहाँ पर जाइए, नहाइए और नहा धो के आप जाकर मंदिर में आपको जाना। तो मंदिर के पहले जगह जगह पर प्रसाद मिलता है। मैं आप लोगों को पुरानी वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ कि आप लोग जो पहली बार भी जाओगे तो उसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेंड। तो जगह जगह प्रसाद मिलता है। आप उस प्रसाद में एक, अगर आपको देखिए नारियल जो होता है, अर्जी 3 प्रकार की लगती है वहाँ पर बागेश्वर धाम में। एक तो लगती है नकारात्मक ऊर्जा, भूत परी से जो कोई परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, तो वो अर्जी हमेशा आप काले कपड़े में लगाइएगा। और सेकेंड अर्जी, अगर आपको किसी के घर में विवाह में रुकावट है, किसी घर की किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही और शादी को लेकर के अगर आपको अर्जी लगाना है फ्रेंड, तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि उस अर्जी को आपको कैसे लगाना है। तो उस अर्जी को ना फ्रेंड आपको पीले कलर के कपड़े में लेना है। पीले कपड़े में लेके के नारियल को बांधना है और 5, तो आपको 21 परिक्रमा लगानी है या घेरा लगाना है। देखिए परिक्रमा की तो ऐसी बात है कि अपनी यथाशक्ति के हिसाब से लगा सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, फिर भी वो गुरु जी पे श्रद्धा रख के बागेश्वर धाम पे श्रद्धा रख के गया है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 21 ही लगाएँ। आप घेरा 5 लगा कर के और जाके बालाजी के सामने, हनुमान जी के सामने जाके, उनके बजरंगबली जी के सामने जा कर के, बागेश्वर धाम जी के सामने, सन्यासी बाबा के सामने, दादा गुरु के सामने आपको उस नारियल को कर देना है और हाथ जोड़ के उनसे प्रे करना है कि गुरु जी मैं इस नारियल को अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बाँध रहा हूँ, बाँध रही हूँ, प्लीज़ मेरी मन्नत पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको आपके बाहर आकर प्रांगण में आप कहीं भी बांध दीजिए। ऐसा नहीं है कि उनके सामने ही बांधिए, आप उस प्रांगण में आकर के उस नारियल को आप कहीं भी बांध सकते हैं। और बांध कर के आपको उनसे वहाँ पर बैठ कर 5 चालीसा हनुमान जी के करनी है और माला भी जाप करना है। अगर आपको कोई माला आती है, गुरु मंत्र हो, तो आपका उस मंत्र को जाप करनी है और फिर इसके बाद चला आना है। से थर्ड नंबर का है तो लाल कपड़ा में बांधना है। आपको बिज़नेस से लेकर के आप किसी भी तरह से परेशान हो, आपको घरेलू प्रॉब्लम है, कोई भी पैसे रुपए के लेकर के आप मतलब XYZ, ये सारी चीज़ों के लिए होता है। न सिवाय नकारात्मक ऊर्जा से लेकर के और शादी से हटा कर के ये लाल कपड़ा का जो नारियल होता है, बाकी सारी चीज़ों के लिए होता है। तो उसको भी यही प्रोसेस होता है बांधने के लिए। इसी तरह उसको भी कहा जाता है कि आपको नारियल लेना, नारियल में 5 लौंग लेनी है, लाल कपड़ा में बांधना है, वो बंधा हुआ मिलता है वहीं पे, उसमें लौंग का ध्यान रखना है कि लौंग इसमें है 5 की नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। आपको बस इस तरह के करना है। लाल कपड़े वाला जो नारियल है उसको भी आपको इसको जड़ना है, परिक्रमा लगाना 21 घेरा 5, जितनी आप यथाशक्ति के हिसाब से परिक्रमा लगा सकते हैं। वैसे तो वहाँ पर जो है ना, परिक्रमा लगाने का 21 बार का गुरु जी बोलते हैं, बट 21 बार अगर आप नहीं लगा सकते तो 11 बार को लगा लीजिए, और 11 बार भी नहीं लगा सकते तो 5 बार लगा करके परिक्रमा लगाने के बाद आपको मंदिर के अंदर जाना है और बागेश्वर बालाजी के सामने आपको उस नारियल को लेके खड़ा हो जाना है और वहीं पर आंख बंद करके आपको प्रे करना है कि हे गुरुजी, ये मैंने नारियल को दृढ़ संकल्प करके आपके यहाँ बांध रहा हूँ और ये बांध रही हूँ, इसमें मेरी मन्नत है, वो मन्नत को आप पूरी करिएगा। मैं आपके भरोसे बांध करके जा रहा हूँ। इसके बाद आप आइए, अगर आपका दिव्य दरबार में मन है तो दिव्य दरबार में आरती लीजिए वहाँ पे आकर के, और वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद में आप आके चलो हनुमान चालीसा और 1-2 माला वगैरह कर सकते हैं, जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसको आप बैठ करके माला वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर दिव्य दरबार वहाँ पर चल रहा है, गुरु जी धाम पर हैं, तो दिव्य दरबार अटेंड करिए। हो सकता है कि ऐसा चमत्कार हो कि उधर आप नारियल बांध के आए और इधर आपका दिव्य दरबार में नाम आ जाए। तो ऐसा कभी-कभी बालाजी का चमत्कार होता है। इस चमत्कारों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं, उनके चमत्कार के बारे में तो मैं अभी तक हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते, ना ही तो कुछ डिसाइड कर पाए। तो फ्रेंड आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अब ऐसा कर्तव्य हम लोग करेंगे, फल तो ऊपर वाला देगा, ये हमें नहीं पता कब देगा। ये हमारे अर्जी बांधने का प्रोसेस होता है जो वहाँ पर बागेश्वर बाला। और मैं तो यही कहूँ कि जो भक्त अगर पहली बार जाता है वहाँ पर धाम पर और अपने देश से, तो वो उस भक्त को एक नारियल वहाँ पर जरूर बांध करके आना चाहिए। इससे क्या होता है,
कि जो हमारे साथ कहीं की नकारात्मक ऊर्जा गई, वो नकारात्मक ऊर्जा वहीं पर रह जाएगी। तो अगर आपकी कोई मन्नत भी नहीं है, आपको कोई वो नहीं है, तो तब भी आप एक नारियल लेकर के आप धाम पर वहीं पे बाँध सकते हैं, प्रांगण में कहीं भी बाँध दीजिए। आप ये नहीं मंदिर के सामने बाँधो, आप वहाँ पर प्रांगण में आप कहीं भी बाँध दीजिए। इससे जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ कहीं से गई भी है, तो वो उसी जगह पे रुक जाएगी, आपके साथ वापस नहीं आएगी। तो फ्रेंड, ये होता है हमारी अर्जी बाँधने का प्रोसेस। और इसके बाद जो आपने अर्जी बाँधा है, अगर आपने कोई मन्नत करी है उस अर्जी को लेकर के, तो फिर आपको प्याज लहसुन बंद करना पड़ेगा। अगर आपने कोई मन्नत नहीं मानी, आप दर्शन के अकॉर्डिंग गए हैं कि हम बालाजी के दर्शन कराते, बालाजी हम पे कृपा बनाए रखें, तो आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दर्शन मात्र से प्याज लहसुन छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। सिर्फ हमें जब प्याज लहसुन छोड़नी होती, जब या तो हमारा दिव्य दरबार में नाम आ जाता है, और या तो हमारा पर्चा बन जाता है। अब दिव्य दरबार में नाम कैसे आता है, क्वेश्चन उठता है। तो फ्रेंड, दिव्य दरबार में नाम आने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, कोई पैसा रुपया का लेन-देन नहीं है। आप जैसा कि देखते हो कि हमारे लाखों की भीड़ होती है और हम लोग वहाँ बैठे होते हैं, गुरुजी एक व्यक्ति का नाम लेकर के बुला लेते हैं, वही होता है दिव्य दरबार, वही होता है पर्चा बनना। राम हनुमान सीताराम हनुमान। आप ना मतलब मैं इसलिए गा रही हूँ कि आपको किसी तरह से जब परिक्रमा लगाना है फ्रेंड ना, तो अपने मन में कोई भजन कीर्तन करते चलना है, चाहे सीताराम हनुमान या तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ बलिहार पाएगी। आपको जो भी अच्छा लगता हो बागेश्वर धाम से जुड़ा कोई भी आप एक भजन गाते गाते जा सकती हैं। कोशिश आप ये करिएगा परिक्रमा लगाते समय कि आप आपस में बात नहीं करें, फोन से बात नहीं करें, किसी से बात नहीं करें। वहाँ पे पता नहीं कौन इंसान कैसा साथ में हमारे चल रहा है, जो नकारात्मक ऊर्जा वाला है, या किसी कोई भूत प्रेत से व्यंग वाजा वाला है, किस तरह का कोई इंसान कैसा है नहीं पता हमें। हम बाहर प्रदेश में गए, तो आप कोशिश करिएगा परिक्रमा मार्ग में। आप ये देखिए कि लाखों लोग, लाखों भक्त रहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, किसी से उसमें परिक्रमा मार्ग में आप बात नहीं करें, और किसी को धक्का मुक्की नहीं दे। आप तो सिर्फ अपने रास्ते चलते जाइए। आप ये कुछ काउंटिंग के लिए कोई इलायची दाना या आपको घेरा परिक्रमा लगाना है, तो कुछ प्रसाद लेकर के अपने हाथ में काउंटर ले लीजिए, और आप रखते जाइए और परिक्रमा करते जाइए, और साथ में आप भजन कीर्तन गुनगुनाते जाइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। और मैं तो जब भी परिक्रमा लगाती हूँ, तो यही वाला गाना गाती हूँ, तेरी मंद मंद कन्या पे बलिहार प्यारू जी बलिहार। तो माय यूट्यूब फैमिली, ये थी परिक्रमा का जो रूल्स होता है ना, मैं आप लोगों को बता दूँ। जो मेरे भक्त हैं यूट्यूब से जुड़े, बागेश्वर धाम जी से जुड़े, तो मैं उनको ये बताती हूँ कि परिक्रमा लगाने का भी कुछ नियम होता है। उन नियमों का भी हम लोगों को फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग परिक्रमा लगाते चले जा रहे हैं और किसी का फोन आ गया तो हम बातें करते जा रहे हैं, किसी के बारे में बुराई करते जा रहे हैं, या हमारे बगल में कोई चल रहा है मुझसे बातें कर रही है, हम लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड, परिक्रमा लगाने का भी बहुत बड़ा इसमें श्रेय होता है। हमारी जो मन्नत पूरी होती है ना, इसमें परिक्रमा लगाने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हमें सीधी परिक्रमा लगाना है, भजन गुनगुनाते रहना है, इस नियम को फॉलो करना है, नियम के रूल्स के अगेंस्ट कभी किसी को नहीं जाना है। बागेश्वर धाम जी जो है ना, बहुत ही सच्चे सीधे भगवान है। उन्हें कुछ बहुत ज्यादा नहीं हमें मनाने के लिए करना होता है, बट उनके खिलाफ जाना भी नहीं होता है। जो गुरु जी ने हमें रूल्स दिए हैं, जो उन्होंने नियम दिए हैं, बस उन नियम को फॉलो करते रहो, आपकी ज़िंदगी खुशी-खुशी बीत जाएगी। इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं भी वहाँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बागेश्वर धाम से मैं भी 3-4 साल से बराबर जुड़ी हूँ, और मुझे जब भी कोई कष्ट, दुःख, दर्द होता है, तो मैं उनको सुनाती हूँ और वो ज़रूर पूरा करते हैं। तो इसलिए माय यूट्यूब फैमिली, मैं आप लोगों को इसीलिए बताना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर मेरे भक्त कोई भी परेशान हो या कुछ हो, या गलत तरीके से परिक्रमा लगा रहे हो, तो इन नियमों को फॉलो करिएगा। तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी वाला। तो बने रहिए मेरी वीडियो में फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा करे, तो मेरी वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा जय बागेश्वर धाम छोटा सा कमेंट जरूर लिखा करिए। जय सीताराम की, जय सन्यासी बाबा की, जब इनमें से कुछ भी जरूर कमेंट्स लिखा करिए मेरे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को प्लीज ज्वाइन करिएगा और लाइक करिए, शेयर करिएगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। जहाँ पर रहें स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।